हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज चौरसिया और मैं पोस्ट ऑफिस में एज ए जीडीएस बीपीएम जॉब करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा होने वाला है जीडीएस के ऊपर कि जीडीएस जॉब क्या है, जीडीएस का मतलब क्या है, जीडीएस में टारगेट कैसे मिलते हैं, टारगेट प्रेशर रहता है या नहीं रहता है, और जीडीएस एक कर्मयोगी को कहलाता है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने घर में हूँ। लास्ट कुछ दिनों पर मेरे बीओ में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैं उधर वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, और मैं अपना जो बीओ का एक्स्ट्रा काम रहता है, अभी 2 दिन का हॉलीडे भी हो गया था, तो मैं अपने घर पर आके कर लेता हूँ। ये मेरा घर यहाँ पे मतलब मेरे ये अकाउंट रजिस्टर, बीओ जनरल और एसबी, टीडी, सुकन्या और आरडी, ये सब रजिस्टर जो है मेंटेन में घर पे आके भी कर लेता हूँ। और अभी बहुत दिन से काम होने की वजह से मैंने मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो ये वीडियो अभी मैं अपने घर पे बना रहा हूँ, और ये काम वगैरह भी मैं घर पे कर लेता हूँ अपने पोस्ट ऑफिस का। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था जीडीएस जॉब के बारे में, तो यदि आप एक जीडीएस हो, मैं भी एक जीडीएस हूँ, आपने जीडीएस का फॉर्म भरा है, जीडीएस के लिए सिलेक्ट हुए, तो आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं जीडीएस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जीडीएस के बारे में कि जीडीएस क्या है, जीडीएस का क्या काम होता है, जीडीएस की प्रोफाइल क्या है। तो दोस्तों, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, मतलब कि गांव के लोगों को सुविधाएं पहुंचाना, उनकी सेवा करना। तो सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिस का मेन वर्क है वो हो जाता है डाक वितरण। तो ग्रामीण डाक सेवक का मतलब ये है कि डाक की सेवाओं को लोगों के घर घर जा करके उनको डाक देना, और उनकी डाक की सेवा जो है उसको सुविधाजनक बनाना, उनके काम को आसान करना। तो दोस्तों, एबीपीएम जो रहता है वो डाक का वितरण करता है, घर घर जाके लोगों को डाक देता है, और बीपीएम उसका रिकॉर्ड रखता है, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है आज कितनी डाक बांटी। पहले तो हम ऐसा था दोस्तों, 3 दिन तक डाक रोक लेते थे, 7 दिन तक डाक रोक लेते थे, परंतु अब ऐसा होगा कि हमें D+0 के नियम के तहत रोज पूरी डाक रोज ही बांटनी पड़ती है। तो जो है गाँव के लोगों को, ताकि गाँव के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी डाक उनको आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इसमें कुछ विभागीय डाक आती है, रजिस्ट्री आती है, लोगों के एटीएम आते हैं, और चेक बुक आती है, बॉन्ड पॉलिसी आती है। तो वो सभी चीज़ें जो है हमें उनके घर घर जा करके देनी हो। और यदि आप डबल ड्यूटी में अटैच है तो आपको दोनों ही काम करने पड़ते हैं, मतलब बीओ में बैठ के बैंकिंग का काम भी करना पड़ता है और डाक वितरण करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस का मेन काम है वो पहला है डाक वितरण करना, ग्रामीण लोगों को डाक की सुविधाएं उनके घर घर तक पहुंचाना। और दूसरा जो है दोस्तों, जीडीएस के बारे में, जीडीएस की जॉब के बारे में जो दूसरा काम होता है उनका होता है बैंकिंग सेक्टर। अब जो है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस पूरा एक बैंकिंग सेक्टर बनता जा रहा है। उसमें डाक का काम तो होते हैं, पर डाक के वितरण के अलग भी कंपनियां जैसे ब्लू डार्ट वगैरह है, तो वो भी डाक का वितरण करते हैं। पोस्ट ऑफिस डाक का वितरण होता है। तो मेन काम जो पोस्ट ऑफिस का डाक वितरण है वो तो चलता रहेगा, पर जो दूसरा काम है पोस्ट ऑफिस का, जो कि मेन वर्क है, वो है बैंकिंग सेक्टर। तो पोस्ट ऑफिस एक पूरा बैंकिंग सेक्टर बनता जा रहा है। हमारे पोस्ट ऑफिस में बहुत सी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो मेन वर्क है वो पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सेवा का। तो पोस्ट ऑफिस में जो है बैंकिंग सेवा भी है दोस्तों, तो वो जो रहती है बैंकिंग सेवा भी गांव के लोगों के लिए है, कि गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं भी आसान बनाए। ग्रामीण डाक सेवा मतलब जो डाक के वितरण को भी गांव के लोगों के लिए आसान बनाए, और बैंकिंग सेवाओं को भी गांव के लोगों के लिए आसान बनाए। मतलब यदि कोई हमारे आदमी पोस्ट ऑफिस में आया है, उससे डिपॉजिट फॉर्म भरते नहीं बन रहा है, उससे विड्रॉल फॉर्म भरते नहीं बन रहा है, तो आप उनके पैसे जमा करके निकाल करके उनको रिसीविंग दे दीजिए, और उनका जो डिपॉजिट फॉर्म है, जैसे कि ये सारी चीज़ें मैं भरता हूँ। और विड्रॉल फॉर्म जो आपको दिख रहा होगा, ये डिपॉजिट फॉर्म है, ये सारे हम ही भरते हैं। विड्रॉल फॉर्म भी हम ही भरते हैं, केवल उनके पैसे जमा करके निकाल करके जो है उनको रिसीविंग दे देते हैं। खाते खोलने के फॉर्म हो, अकाउंट रिवाइवल फॉर्म हो, उनके एप्लीकेशन लिखना हो, सारे काम ही पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के द्वारा ही किए जाते हैं। क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस में लोगों को उनकी जो बैंकिंग सेवा उनको आसान बनाने का प्रयास करते हैं। कोई पोस्ट ऑफिस नहीं आ पा रहा है तो उसके घर जाके हम उसके पैसे निकालते हैं, उसके पैसे जमा करते हैं, उनके डिपॉजिट फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, खाते खोलने सारे भरते हैं। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का काम है वो यही है, गांव के लोगों की सेवा करना। ग्रामीण डाक सेवक इसलिए कहलाते हैं हम, क्योंकि हम घर घर जाकर उनकी डाक की सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं, उनका बैंकिंग सेक्टर का काम आसान बनाते हैं, उनके घर घर जाकर भी काम करते हैं। तो जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो गांव के लोगों की सेवाएं करते हैं। तो जीडीएस का मेन काम यही है, गांव के लोगों की सेवा करना। अब दूसरी बात हम करते हैं जीडीएस में टारगेट के बारे में, कि टारगेट प्रेशर कैसा रहता है, इसमें टारगेट क्यों मिलते हैं, और टारगेट कैसे मिलते हैं, हमें इन्हें पूरा करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, जैसे पोस्ट ऑफिस है वो, उसका जो पूरा काम है वो लोगों के
पोस्ट ऑफिस चल ही क्यों रहा है, क्योंकि लोग उसमें पैसे जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो है लोगों से चलता है दोस्तों। लोगों के यदि अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होंगे तो वो आएंगे, वहाँ जमा करेंगे, निकालेंगे, पैसे जमा करेंगे और अपने बीमा करवाएंगे वगैरह वगैरह काम जो भी है ग्रामीण लोग यदि पोस्ट ऑफिस में आकर के करेंगे तो ही पोस्ट ऑफिस चलेगा और उसी से हमें सैलरी मिलती है। तो गवर्नमेंट जो है ये हम जीडीएस तो पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब कहलाते हैं दोस्तों, वो 4 घंटे की रहती है, उसमें 4 घंटे का काम रहता है और 4 घंटे के हिसाब से हमें सैलरी दी जाती है। और यदि 4 घंटे के काम में यदि हमारा काम ऐसा है कि हमारे बीओ चल नहीं पा रहा, वहाँ बहुत कम अकाउंट है, तो गवर्नमेंट कहती है फिर वो आपको सैलरी क्यों दे रही है। तो यदि आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हो तो आपको कुछ काम करके देना पड़ता है। वो सरकारी जॉब वैसे भी ना बात चलती है कि सरकारी जॉब मतलब कि काम काम पैसे ज़्यादा। तो दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस है यदि उसमें लोग नहीं आएंगे और लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, पैसे जमा निकासी नहीं करेंगे तो पोस्ट ऑफिस चलेगा नहीं। तो फिर हमें सरकार सैलरी क्यों दे रही है, इसलिए हमें कुछ टारगेट दिए जाते हैं कि आप यदि पोस्ट ऑफिस में है तो आपको कुछ टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। उसमें कुछ अकाउंट मिलते हैं कि हमें महीने में 15 या 20 अकाउंट खोलने रहते हैं या फिर एक बीमा करना रहता है। देखो कि यदि पोस्ट ऑफिस में काम होगा तो ही पोस्ट ऑफिस आगे बढ़ेगा और हमें उसी से सैलरी मिलेगी। तो ऊपर से यही कहा जाता है कि यदि आप सैलरी ले रहे हैं तो आप जितनी सैलरी ले रहे हैं दिन की 500 उस हिसाब से आप काम भी करके दीजिए। तो इतना ज़्यादा टारगेट प्रेशर नहीं होता कि यदि आप टारगेट पूरा नहीं कर पाओ तो आपको जॉब से ही निकाल दिया जाए। इसमें बहुत ही मिनिमम टारगेट प्रेशर रहता है और वो हमारे काम को बनाए रखने के लिए, ताकि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के, वो अपने काम के लिए सजग रहें और अपना काम अच्छे से करें। इसलिए जो है टारगेट का नियम बनाया गया है पोस्ट ऑफिस में कि आपको इतने टारगेट करने हैं। यदि आप उतने टारगेट नहीं भी कर पाते पर यदि आप कोशिश करते तो आपको कुछ टारगेट तो पूरा हो ही जाता है, उससे भी हमारा काम चल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में टारगेट केवल हमारे काम को बढ़ाने के लिए दिया जाता है ताकि हम अपने काम के प्रति अच्छे से जो हमारा काम करें, अपने काम के प्रति सजग रहें। तो पोस्ट ऑफिस का बारे में आपने जान लिया दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस का मतलब क्या है। ग्रामीण डाक सेवक, गांव के लोगों को से पोस्ट ऑफिस की सेवाओं को पहचाना, उनके काम को आसान बनाना। दूसरी चीज़ है टारगेट प्रेशर कि इसमें टारगेट क्यों दिए जाते हैं। टारगेट हमारे काम को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इसमें प्रेशर बहुत ही मिनिमम रहता है, कुछ खास प्रेशर नहीं रहता है। आप उस टारगेट आराम से उस टारगेट को आप पूरा कर लेते हो। टारगेट 50% ही पूरा कर देते हैं, 70% ही पूरा कर देते हैं, तो ऊपर से हमें कुछ ज़्यादा नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों टारगेट जो है वो हमारे पोस्ट ऑफिस के बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है कि यदि हमें टारगेट मिलेगा तो हम अच्छे से काम करेंगे तो पोस्ट ऑफिस आगे बढ़ेगा, ताकि हमें अच्छे से सैलरी भी हमें मिल सके। तो पोस्ट ऑफिस का काम होगा, पोस्ट ऑफिस बढ़ेगा तो ही हमें सरकार सैलरी देती है, तो उतना काम भी हमें करके देना पड़ता है। तो दोस्तों अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में जान लिया कि जीडीएस का मतलब कैसे, टारगेट कैसे रहता है। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में जीडीएस कर्मयोगी को कहलाते हैं, क्योंकि जो दोस्तों पोस्ट ऑफिस है पूरा हमारे मेरे हिसाब से जीडीएस के कारण ही चल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे देश में ब्रांच ऑफिस ही हैं। रेलवे के बाद जो है डाक विभाग ही सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा ब्रांच ऑफिस या पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस, डिवीजन ऑफिस और सब ऑफिस के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में ब्रांच ऑफिस सबसे ज़्यादा है। जीडीएस एम्प्लॉय भी सबसे ज़्यादा है, भले ही वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आते हैं पर जीडीएस सब ज़्यादा। और जब जीडीएस सारे काम करते हैं तभी पोस्ट ऑफिस ऊपर तक चल पाता है। यदि जीडीएस अपना काम करना बंद कर देंगे, जीडीएस की जैसे अभी हड़ताल होती है तो काम करना बंद कर देते हैं, तो ऊपर तक का जो सिस्टम है गड़बड़ा जाता है। तो जीडीएस एक कर्मयोगी इसलिए कहलाता है क्योंकि पूरा पोस्ट ऑफिस जीडीएस के भरोसे ही चल रहा है। जीडीएस जब काम करता है तभी पोस्ट ऑफिस आगे बढ़ता है। तो जीडीएस जो रहते हैं और वो गांव के लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं, पोस्ट ऑफिस की सेवाओं को पहुंचाते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो जीडीएस एक कर्मयोगी कहलाते हैं। और पोस्ट ऑफिस में जो है जीडीएस की कर्मयोगी ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कर्मयोगी कैसे बने, आप कर्मयोगी जीडीएस कर्मयोगी कैसे बनते हैं, डाक कर्मयोगी कैसे बनते हैं, अपने काम को कैसे करना चाहिए, तो आप एक कर्मयोगी कहलाते हैं। तो जीडीएस जो रहते हैं वो गांव के लोगों को अपनी सेवा पहुंचाते हैं, टारगेट पे ऐसा नॉर्मल रहता है। और वो कर्मयोगी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने काम के प्रति सजग रहते हैं, वो अपनी अहमियत समझते हैं और गाँव के लोगों को पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं जो है प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जीडीएस के बारे में, उनके टारगेट प्रेशर बारे में और जीडीएस कर्मयोगी को कहलाते हैं इस बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब